कहानी की शुरुआत होती है सुमी के कॉलेज से, जहाँ पर डॉक्टर कहते कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को 4 वीक हो चुके हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बेबी की डेवलपमेंट सही से हो नहीं पा रही। उसकी छोटी सी टेल रिपोर्ट में दिख रही है। अब ये सुनकर सुमी तो बहुत ही शॉक हो जाती है। स्टूडेंट बातें बनाते हैं, ये तो पार्ट टाइम वर्क करती है ना, पता नहीं किस अजीब मैन ने इसे फंसा लिया है, इसके बच्चे की तो टेल है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो सुमी कहती मैंने कुछ नहीं किया झैंग, ये सब तुमने किया था। और याद करती जहाँ 1 महीने पहले तो झैंग उसके फ्रेंड सुमी को जंगलों में लेकर आ जाते हैं। वो कहती तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती हो। तो झैंग गुस्से में कहती तुम हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आती हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती, अगर तुम ना होती तो सारी स्कॉलरशिप मेरी होती। अब सब यहाँ पर तो सुमी के एक्सीलेंट होने से और स्कॉलरशिप मिलने से काफ़ी जेलस होते हैं। कहते तुम गरीब हो, तुम इन सारी बातों को डिजर्व नहीं करती। तभी झैंग का फ्रेंड कहता है मैंने सुना है कि पास में ही एक पागल मैन को लॉक किया गया है, क्यों ना हम इसे भी वहाँ पर ही ले जाके लॉक कर दे। अब सब तो सुमी को ले जाके उस घर में लॉक कर देते हैं और वहाँ से सब तो भाग जाते। सुमी यहाँ पर तो काफी डर रही होती है और वह उसे तो वुल्फ की आवाजें आती है और यहाँ हमारे हीरो यानी कि वुल्फ के किंग को जिन को लॉक किया गया होता है। जिन सोचता है आज तो फुल मून लाइट है और ग्रैंडपा के हिसाब से मुझे अपने मेट से आज मिलना होगा ताकि मैं वुल्फ किंग के फैमिली को एक वारिस दे सकूं। और तभी वो सुमी को देखता है, उसके नेक पर तो लोटस का मार्क चमक रहा होता है। अब वो तो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और सुमी के पास आता है, उसे पकड़ लेता है। वो तो काफी डर रही होती है, उसे धक्का मारती बोलती तुम क्या चाहते हो, कि वो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। और यहाँ पे दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। वापस सीन सुमी का, जहाँ पर वो तो काफी रो रही होती कि उसकी टीचर कहती तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। उसे यहाँ पर वो तो कॉलेज से निकाल देती है। अब सुमी यहाँ पर तो काफी रोती, कहती फाइनली मैंने अपने कॉलेज की फीस को जमा कर लिया है, मुझे पढ़ाई करनी है। पर वो तो एक नहीं सुनते और यहाँ पर तो जिन से मिलने उसकी फैमिली उसके साथ ही और सेक्रेटरी आते। सब तो यहाँ पर जिन को ग्रीट करते हैं। सेक्रेटरी कहता है बॉस बधाई हो, आपका वुल्फ फॉर्म तो खत्म हो चुका है, आप फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं। तो जिन कहता है मिस्टर जी से फुल मून लाइट के दिन ही तो आपने उस लकी गर्ल को भेजा था ना। तो मिस्टर जी कहते मैंने किसी को नहीं भेजा था, आप किसकी बात कर रहे हो। जिन तो शॉक हो जाता है, कहता है उसके कंधे पर तो लोटस का बर्थ मार्क था। तो मिस्टर जी कहते वो तो बहुत ही लकी पर्सन है, वो क्या भाग चुकी है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस लेकिन ये तो बहुत ही बुरी न्यूज़ है कि वो भाग चुकी है, आपका फर्स्ट टाइम था, उसके हिसाब से पक्का वो तो प्रेग्नेंट हो ही चुकी होगी। उसकी इतनी हिम्मत आपका फायदा उठा के भागने की। तो मिस्टर जी गुस्से में कहते हैं तब से बात करो, वो वुल्फ साम्राज्य को वारिस देने वाली है और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तुम्हें तो पता है ना कि पूरी लाइफ में वुल्फ की बस एक ही पार्टनर हो सकती है। तो जिन गुस्से में कहता है जो करना करो, मुझे वुमेन हर हाल में चाहिए। और यहाँ तो महीने बीत जाते। सुमित तो अपनी प्रेगनेंसी में ढेर सारा काम कर रही होती है और कहती बेबी मॉम तुम्हें कभी सफर करने नहीं देगी, मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करूंगी। और फिर 6 साल बाद जहाँ पर सुमी अपने बेटी बाई के साथ तो अस्पताल आती, उसकी तो टेल होती, वो तो उसे छुपा देती। कहती बेबी मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपनी पूंछ को छुपा के रखना है, अगर किसी ने इसे देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाएंगे, तो मेरी बातें समझे ना। तो बाई कहता हाँ माँ मैं समझ गया। फिर वो बाई को वेट करने के लिए कहती और अस्पताल में जाती, जहाँ डॉक्टर कहते सारी रिपोर्ट्स को तो मैंने देख लिया है और आपकी बेटी की टेल आना ये तो अजीब बात है, हमें जल्दी सर्जरी करके इसे रिमूव करना होगा वरना ये आपके बेटे के हेल्थ पर इफेक्ट करेगा। तो सुमी कहती इसका खर्चा कितना आएगा। डॉक्टर कहते हैं तकरीबन 2 लाख। अब सुमी तो बहुत ही शौक होती है, उसके अकाउंट में तो बस 2000 होते हैं। कहती मैं पैसों का इंतजाम जरूर करूंगी। फिर आगे जहाँ पर वो बाई के साथ में तो स्कूल के पास आती, बाई तो वहाँ पर रुक जाता है, बच्चों को प्ले करता हुआ देखता है और कहता माँ मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। तो सुमी कहती है मैं ना जॉब करके ढेर सारे पैसे कमाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी टेल की सर्जरी हो जाएगी और तुम नॉर्मल बन जाओगे, फिर तुम स्कूल जा सकते हो, तुम वेट करोगे ना। वो कहता है हाँ। तभी बाई कहती मैंने कितनी बार कहा कि तुम्हें अपनी लिटिल टेल को छुपा के रखना है। उसके टेल को शर्ट में छुपाती है और वहाँ से जिन जा रहा होता है पर दोनों को तो नोटिस नहीं करता। और यह जिन सेक्रेटरी से कहता है हमारे वेयर वुल्फ के खानदान में तो छोटे बच्चों की टेल तो आ ही जाती है ना। सेक्रेटरी कहता है हाँ बॉस 6 साल तो हो चुके और उस लड़की ने तो आपके बेटे को जन्म दे भी दिया होगा और आपके बेटे की पक्का टेल डेवलप तो हो ही चुकी होगी, इसलिए हम तो उन बच्चों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी टेल हो। तो जेन कहता है उस लड़की के लिए मेरे बच्चे की केयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, उसका मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान है।
अगर वो तुम्हें मिलती तो फिर तुम उससे बहुत ही इज्जत से बात करोगे, क्योंकि हमारे पूरे वुल्फ के साम्राज्य पे उसका बहुत ही बड़ा एहसान है। सेक्रेटरी कहता है, यस बॉस। वैसे टीम लीडर, आपका तो डॉग खो चुका है, क्योंकि सर्वेंट्स तो डोर को बंद करना भूल गए थे। तो वो गुस्से में कहता है, सारे सर्वेंट्स को निकाल दो और न्यू हायरिंग स्टार्ट करो। और यहाँ पर तो जॉब की नोटिस देख कर सुमी आ जाती, कहती यहाँ पर तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, मुझे जॉब तो लेनी चाहिए। और विला में चाहती, कहती मैं तो जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। और यहाँ पर तो जिन की सेक्रेटरी जैंग होती, और जैंग तो सुमी का मजाक उड़ाती कि तुम्हें तो कॉलेज से निकाल दिया गया था ना, क्या तुम अब खुद को नहीं बेचती, किस पब में काम करती हो। तो सुमी गुस्से में कहती, बकवास करना बंद करो। वो तो पेपर को छीन लेती, कहते तुम यहाँ पर क्लीनिंग जॉब के लिए अप्लाई करने आई हो। सोचते मैंने तो इसे कॉलेज से निकलवाया था और यहाँ पर इसने जॉब की और ये सारी बात इसने किसी को बता दी तो मेरा क्या होगा, इसे यहाँ से भगाना तो होगा ना। और सुमी से कहती है, अप्लाई उस साइड ने इस साइड करना है। अब उसे चाहता हुआ देख कर तो जैंग बड़ी खुश होती, कहती मेरे इतने ब्यूटीफुल होने के बाद भी इन 3 सालों में यंग मास्टर जीन ने मुझे आज तक कभी नहीं देखा, और तुम तो मास्टर जीन की बाहर वाली बनने जा रही हो, देखना धक्के मार कर तुम्हें निकाल देंगे। और यहाँ मिस्टर जी कहते हैं, जीन से फुल मून का डे तो आने ही वाला है, और इन सालों आपने अपने पार्टनर की बिना तो बहुत ही सफ़र किया है, आपकी बॉडी तो वीक हो चुकी है, आपको तो इजीली कोल्ड हो जाता है। तो जिन कहता है मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो मिस्टर जी कहते हैं, लेकिन नाइट फुल मून तो आने ही वाला है और आपके पार्टनर भी अभी हमें नहीं मिली है, हम उसे कैसे खोजेंगे। तो जिन कहता है, मैं वेयरवुल्फ क्लैन का चीफ हूँ और मेरी स्मेल करने की पावर तो बहुत ही स्ट्रांग है, एक बार मेरा कोल्ड ठीक हो जाए फिर मैं उसे उसकी सेंट से पहचान लूँगा। अब उसे 6 साल पहले की लड़की तो याद ही नहीं होती। वो सोचता है कि तब इसकी तबीयत तो अचानक से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है कि सेक्रेटरी कहता है, टीम लीडर आपकी हिट साइकिल का टाइम तो आ चुका है। अब ये देखकर तो मिस्टर जी बहुत ही परेशान हो जाते, कहते खुद पे कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल से बाहर है और आपने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। मैं अपने लोगों की सेफ्टी चाहता हूँ और टीम लीडर का सेफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिन को कंपनी देने के लिए वो तो वुमेन अरेंज करने की बात करते, फिर आगे सेक्रेटरी तो ढेर सारी लड़कियों को बुलाता है, जिसके साथ में तो सुमी भी आ जाती है और सोचती सफाई के काम करने के लिए इतना सारा मेकअप और ड्रेस की क्या जरूरत है। लगता है ये जॉब ही गई कि लड़की तो सुमी का मजाक उड़ाती कि तुम्हारे कपड़े देखो और स्टाइल देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आज चूज किया जाएगा। और सब यहाँ पर तो हंसते हैं और यहाँ पर जीन को तो सुमी की सेंट हल्की हल्की आ रही होती है। कहता है उस रात की वुमेन के यहाँ पर है। तभी सेक्रेटरी कहता है, तुम सब अपने अपने बारे में बताओ कि लड़के यहाँ पर जिन के सामने शो ऑफ करती ताकि वो जिन की वुमेन बन सके। अब जिन उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से तो बड़ा इरिटेट हो रहा होता है और सुमी सोचती है, क्लिनिक की जॉब पाने के लिए क्या ऐसी वैसी बातें करनी पड़ती हैं। तभी सेक्रेटरी काउंट करता है, कहता है यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट कैसे आ गई, पर जाने दो कोई बात नहीं, बताओ तुम्हारे बारे में कि वो लड़की तो सुमी को धक्का मारती है। तभी जिन कहता है, मैं उस लड़की की सेंट को स्मेल कर सकता हूँ। कि मिस्टर जी कहते हैं, टीम लीडर आप तो अपने स्मेल के सेंस को खो चुके हो, तो आप झूठे बहाने बनाना बंद ही कर दो। कि सुमी कहती है, मुझे सफाई करने में 6 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा नाम सुमी है, मैं तो बच्चे की भी केयर कर सकती हूँ। अब सब यहाँ पर तो हंसते हैं और मिस्टर जी कहते हैं, बताओ कौन पसंद है। कि जीन सोचता है, अंकल जी मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने तो नहीं देंगे, और बिना देखे सुमी की तरफ तो इशारा करता है। कि सेक्रेटरी कहता है, सुमी को हम तुम्हें चूज करते हैं। अब सब यहाँ पर तो चिल्लाते हैं कि सेक्रेटरी सबको वहां से बाहर कर देता है। कहती फाइनली तुम सिलेक्ट होती हो और सुमी को ऊपर जाने के लिए कहते सेक्रेटरी से बताओ सुमी के बारे में। कि सेक्रेटरी को तो सुमी का रिज्यूम नहीं मिलता, कहता है वो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आई थी। कि तभी वहाँ पर तो सर्वेंट आ जाती है, कहती है बॉस मैंने एक न्यू क्लीनर को तो हायर किया था, वो यहाँ पर आई है क्या, इसका नाम तो सुमी है। ये सुनकर वो सब तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। अब सेक्रेटरी चाहता कि मिस्टर जी उसे रोक लेते, कहते पहली बार तो जिन ने किसी को पसंद किया है, जाने दो। सेक्रेटरी कहते बॉस पर वो तो क्लीनर है ना। तो मिस्टर जी कहते क्या फर्क पड़ता है, मैं टीम लीडर को सफाई तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ जिन को देखकर सुमी सोचती ये कितने हैंडसम है ना, इसलिए तो लड़कियां इनके पास आना चाहती थी। कि तभी जिन सुमी को देखता है और बाहर तो लड़कियों की बातों से पता चलता है जैंग को कि जिन ने तो सुमी को सिलेक्ट कर लिया है। अब जैंग तो बड़ी जेलस होती, सोचती 3 साल में भी मैं मिस्टर जिन के पास नहीं जा पाई और सुमी उनके बेड पर चली गई, अभी जाके मैं उसे ना इस हाउस से बाहर फेंकवाती हूँ। पर जिन सोचता है क्या मैं इससे पहले कभी मिला हूँ।
और वो भी सोचती क्या मैं इनसे पहले कभी मिली हूँ। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता तुम इंटरव्यू को तो पास कर चुकी हो और बॉस जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना होगा। तो सुमी कहती ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, तो क्या मैं आपको करके दिखाऊं। सेक्रेटरी तो शॉक हो जाता है, कहता है तुम मेरे सामने क्या करने वाली हो बॉस के साथ। वो तो कोट को हटाती, कहती मैं ना बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। आप जिन तो उल्टा ही सोच लेता है, कहता तुमने इससे पहले भी ये काम किया है। तो वो कहती हाँ, और सेक्रेटरी तो बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। अब सुमी यहाँ पर तो अपनी सफाई की स्किल दिखाने की बातें करती कि मिस्टर जीन आप कहाँ देखना चाहोगे, किचन में कि बालकनी में या फिर आप बाथरूम में। मैं तो हर जगह अपना बेस्ट काम करती हूँ। कि जीन गुस्से में कहता है तुम्हें कहीं नहीं जाना, जो करना है यहाँ पर करो। और तभी वहाँ पर तो जैंग भागते हुए आते, कहते लड़की तो क्लीनर है उसे कुछ नहीं आता। कि मिस्टर जी गुस्से में कहते हैं फालतू में तमाशा मत करो, निकलो यहाँ से। जैंग को डांट के वो तो भगा देते हैं। और समय कहती पर काम करने के लिए सामान तो चाहिए ना, वो कहाँ पर है। कि तभी जीन तो सुमी को पकड़ लेता है। अब उसका प्लान तो सुमी को डरा के वहाँ से भगाने का होता है। सुमी कहती है आप ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम तो यही करने आई थी ना। अब सुमी को सारी बातें समझ आ जाती। कहती मिस्टर जीन आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी। अब जीन यहाँ पर सुमी की सेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसे किस करने वाला होता है कि सुमी उसके लगा देती है। और गुस्से में कहती एक नंबर के पागल हो। ये देखकर तो सब शॉक हो जाते। कि तभी वहाँ पर जीन आता है, उसके फेस पर तो निशान बना होता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस उसने आपको हिट किया, मैं उसको वापस लेकर आता हूँ। तो जीन कहता है उसने नहीं, मैंने उसे हिट किया, उसकी इतनी हिम्मत है क्या मुझे टच करने की, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है। और सोचता है लड़की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सिमी के बारे में सारी बातें पता करने के लिए कहता है। तभी मिस्टर जी कहते हैं जिनकी तबीयत तो पहले से ठीक दिखाई दे रही है। कि सेक्रेटरी कहता है हाँ। तो मिस्टर जी कहते हैं लड़की तो हमारे पास हमारे घर में ही रहेगी, इसकी जॉब तुम जिनके साथ में कंपनी में भी लगा दो। तभी सेक्रेटरी तो कॉल करते हैं जैंग को और कहता है न्यूक्लियर की हायरिंग करनी है, उसका नाम तो सुमी है और हाँ वो ही मिस्टर जीन की पर्सनल सेक्रेटरी भी बनने वाली है। अब जैंग यहाँ पर तो बहुत ही जेलस होती है, कहती सुमी तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे मेरे जॉब को छीनने की। और तभी सुमी तो घर से बाहर आती कि उसे तो बाकी स्कूल से कॉल आ जाता है। वो तो भागते हुए जाती है और जैंग उसका पीछा करती है। फिर आगे स्कूल में तो लेडी बाई को डांट रही होती, कहती इस चीज की भरपाई तुम्हारी माँ करेगी। तभी वहाँ पर तो सुमी आती है बाई के पास, कहती बेबी तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं। और वो तो पिंजर को देखती है, कहती क्या बात है। तो लेडी कहती इसने मेरे डॉग को यहाँ से भगा दिया। अब सुमी यहाँ पर तो माफी मांगती, पर लेडी तो कंपनसेशन के नाम पर 20,000 की डिमांड करती है। कहती डॉग तो इम्पोर्टेड था। अब सुमी तो काफी शौक हो जाती, कहती मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। कि लेडी तो पुलिस बुलाने की बात करती है। तो सुमी कहती मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, और लेटर पर साइन करके देती कि नेक्स्ट मंथ उस लेडी को 20,000 पे करेगी। अब लेडी तो 1 महीने वेट करने के नाम पर और पैसों की डिमांड करती और वहाँ से धमकी देकर तो चली जाती है। फिर वो बाई से कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया, देखो मम्मी के ऊपर कितने कर्जे हो गए। तो वो कहता मम्मी लेकिन वो डॉग तो इसने चुरा के लाया था, वो इसकी ऑनर तो नहीं है। सुमी कहती तुम्हें कैसे पता। तो बाई कहता है क्योंकि मुझे खुद उस पपी ने बताया था। सुमी तो यहाँ पर हंसती, कहती तुम पपी की बातों को समझ सकते हो। तो बाई कहता माँ आप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करती, मैं जानवर की बातों को समझ सकता हूँ। अब सुमी को तो सारी बातें मजाक लगती, कहती ठीक है मेरा बेबी तो मैजिशियन है और इसके पास तो सुपर पावर से पर्स लेडी को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए तो प्रूफ चाहिए होंगे। और तभी वो तो बाइक की टेल को देखती है और यहाँ पर सब कुछ तो जैंग देखकर फोटो क्लिक कर लेती है। कहती सुमी ये तो कमाल हो गया कि तुमने तो एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है, अब तुम्हारी सच्चाई मिस्टर जिन को पता चली तो वो तुम्हें तो धक्के मार के घर से निकाल देंगे। और वहाँ से चली जाती है। कि सुमी कहती बेबी मैंने कितनी बार कहा है ना कि तुम्हें अपनी टेल को छुपा के रखना है। तो बाई कहते मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे पैंट में रखने में इसे ना अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बाई कहती जीतने करते मेरी बात को सुनोगे ना। और तभी सुमी को तो जिन के यानी कि जिंगशी कंपनी से फोन आता है कि तुम्हें तो क्लीनिंग के जॉब के लिए हायर किया जाता है। तो सुमी बहुत ही खुश होती है और कहती बाई मुझे न्यू जॉब मिल चुकी है, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम अपने स्कूल में केयर करना, अपने टीचर की सारी बातों को मानना। और वो तो बाई कह के चली जाती है। और यह बाई तो बहुत ही खुश होता है, कहता है मैं तो जा रहा हूँ अपनी पपी के साथ में प्ले करने के लिए। फिर आगे सुमी तो जी की कंपनी पहुँच जाती जहाँ पर जी भी आया होता है और वो तो कंपनी में अपना काम कर रही होती और यहाँ पर जी ने अपनी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा होता है।
लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। पर तभी जिन को तो सुमी की सेंट का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है पर वहाँ पर तो कोई नहीं होता। सोचता है मेरा ये वहम है। फिर आगे ऑफिस में जिनकी तबीयत खराब होना तो स्टार्ट हो जाती है। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपकी तबीयत तो खराब होती जा रही है, आपको वुमेन की जरूरत है खुद को कंट्रोल करने के लिए, आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते। तो जिन कहता है मुझे बस आराम की जरूरत है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और सेक्रेटरी बाहर तो नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है, लेकिन वो तो गिर जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ तो सफाई करने के लिए सुमी आ जाती है। अब रूम में तो काफी अंधेरा होता है और सुमी तो लाइट के स्विच को खोज रही होती है और सामने तो जिन बैठा होता है पर वो तो उसे देख नहीं पाती। और जिन को तो सुमी की सेंट की स्मेल आती है। उसे फिर से 6 साल पहले की बातें याद आती है। और तभी सुमी को तो जिन की आवाज़ें आती, वो तो इसके पास जाती, कहती आप कौन हो, आप ठीक तो हो ना। कि वो तो सुमी को देखता है पर ठीक से देख नहीं पाता। कहता ये स्मेल। की सुमी कहती क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। कि जिन तो सुमी को किस कर लेता है। अब वो तो खुद को सुमी के पास आने से रोक ही नहीं पाता और यहाँ पर सुमी तो जिन को धक्का मारती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। उसके तो लगा ही देती है, कहती है तुम कितने बेशर्म हो। और वहाँ से वो तो भाग जाती है। यहाँ पर जिन तो काफी कमजोर हो चुका होता है। कहता है ये तो वही थी 6 साल पहले और वो उसके पीछे जा ही नहीं पाता। बेहोश होने लगता है कि वहाँ पर जैंग आती, कहती बॉस मैं आपको फोटो दिखाना चाहती थी। वो सुमी की और बाई की फोटो को दिखाती है और उसे लगता है कि जिन तो उसमें इंटरेस्टेड है। कि उसके हाथों को पकड़ती है, कहती बॉस मैं आपके लिए तो रेडी हूँ। कि वो गुस्से में कहता है दफा हो जाओ। जैंग के इंसल्ट करके वो तो वहाँ से भगा देता है और वो तो सेक्रेटरी को फोन करता है। फिर आगे सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आप तो इस टाइम ठीक हो। कि वो उसके फेस पे निशान को देखता है, कहता है आपको फिर से पड़ी ना। तो जिन तो एम्बैरेस फील करता है, कहता है ऐसी कोई बात नहीं। कि सेक्रेटरी सोचता है कि लगता है ये सुमी है फिर से। सुमी की वो तो प्रोफाइल को देता है, कहता है आज से सुमी आपकी ऑफिस में आपके साथ काम करेगी। उसे हमने क्लीनिंग की जॉब दी है, वही जो आपसे घर पे मिली थी। तो जिन कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। सेक्रेटरी सोचता है कि बॉस को तो सुमी बहुत ही पसंद है पर इस बात को मानना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मैं उसे जल्दी बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी बना देता हूँ, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। और स्माइल देते हुए तो चला जाता है। और यहाँ पर जिन सोचता है आखिर वो लड़की कौन थी। और यहाँ डरते सुमी पूछती है एचआर से कि 52 के फ्लोर पर कौन काम करता है। तो मैनेजर कहती वो ऑफिस तो हमारे कंपनी के बॉस का है। सुमी काफी डर जाती, सोचती है भगवान मैंने काम के पहले दिन अपने बॉस की लगा दी, उसने मुझे पहचान लिया और जॉब से निकाल दिया। तो कि तभी एचआर को तो फोन आता है। वो तो सुमी को बताती है कि आज से तुम तो 52 फ्लोर पर ही काम करोगी, सीईओ के ऑफिस की तुम तो इंचार्ज हो। अब सुमी यहाँ पर तो काफ़ी डर जाती है। बातें सुनकर जैंग तो काफ़ी जेलस होती है कि मैं 3 साल से काम कर रही हूँ पर मैं तो आज तक भी जिन के ऑफिस में नहीं जा पाई। और सुमी तो सफाई करने जाती है, जहाँ पर देखती है कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जिन है। और यहाँ जिन तक गुस्से में चिल्ला रहा होता है पता करो कि मेरे रूम में आखिर वो लड़की कौन आई थी और कहाँ से आई थी। सेक्रेटरी कहता है मैं अभी सारे एम्प्लॉय को बुला के सारी बातें पता करता हूँ। अब ये सब सुनकर सुमी तो काफी डर जाती है, सोचती इन्हें पता चला कि लड़की मैं थी तो मेरा क्या हाल करेंगे, मुझे खुद की जान को तो बचाना होगा ना। और वहाँ से वो तो भाग जाती है, कहती मुझे जॉब तो नहीं चाहिए। और तभी जिनके कंपनी तो बाई आ जाता है जिनके डॉग के साथ में, कहता है शॉबो तुम यहाँ रहते हो। तो शॉब यहाँ पर बातें करता है। जीन कहता है अच्छा तुम्हारे टीम लीडर यहाँ पर रहते हैं। पर टीम लीडर का मतलब क्या होता है। कि वो उसे खींचते हुए लेकर जाता है और सीधे और डॉग तो जिन के ऑफिस में पहुंच जाता है। जिन तो बड़ा खुश होता है, कहता है शॉबो फाइनली तुम मुझे मिल गए। अब शॉबो बातें करता है। जिन कहता है क्या तुमने कहा कि तुम ऐसे लड़के से मिले हो जो तुम्हारी बातों को सुन सकता है। तुम जिस 5 साल के बच्चे की बात कर रहे हो सकता है कि हमारे वेयरवुल्फ क्लैन का मेंबर हो जो कि बिछड़ चुका हो। तभी वहाँ पर भाई आ जाता है, कहता है उसे मारना मत, ये बाइट नहीं करता। शॉबो अंकल को मत डराओ और कहता है हैंडसम अंकल उसे माफ कर दो, वो यहाँ से जा चुका है। मानता हूँ शॉबो लेजी है, बहुत ही शरारतें करता है पर वो ना बहुत ही अच्छा डॉग है, वो किसी को बाइट नहीं करता। तो जिन कहता है तुम डॉग की बातें समझ सकते हो। कि वो कहता है मम्मी ने कहा था किसी को नहीं बताना इसके बारे में। और तभी वो तो बाइक की पूंछ को देख लेता है। फिर आगे उसे गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर बाइक कहता है हैंडसम अंकल थैंक यू मुझे कॉटन कैंडी देने के लिए और मेरे डॉगी को घर देने के लिए, ये बहुत ही प्रीशियस है। तो जिन कहता है तुमने आज से पहले कभी कॉटन कैंडी नहीं खाई। तो बाइक कहता नहीं मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। तो जिन सोचता है मेरी वेयरवुल्फ की क्लैन तो इतनी ज़्यादा बड़ी है जो कि बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं।
और ये तो हमारे वुल्फ जनरेशन का वारिस है, क्या ये कैंडी अफोर्ड नहीं कर सकता? इसके पेरेंट्स कैसे हैं? और कहता है तुम्हारी माँ बहुत ही बुरी है ना। वो कहता अंकल मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत करो, मेरी मॉम मुझसे ना बहुत ही प्यार करती। तो जिन कहता अच्छा वो तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी भी बाय नहीं कर सकती। तो बाई कहता है क्योंकि मेरी माँ के पास तो पैसे नहीं हैं। मेरी मॉम तो 6 ईयर पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। उन्होंने अकेली मुझे इतना बड़ा किया है। मेरी माँ तो बहुत ही मेहनती है, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकती। तो जिन तो 6 साल पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पर गुस्से में कहता है आपको अब तक वो लड़की नहीं मिली तो मिस्टर जी कहते हैं हमें माफ़ कर देना। और यहाँ पर बाई बताता है कि उसकी माँ को प्रेगनेंसी की वजह से किसी ने जॉब ही नहीं दी थी। अब ये सारी बातें जानकर जिनको तो बहुत ही बुरा लगता है, रोते हुए कहता है सारी गलती मेरी कि तुम्हारी माँ ने इतना सफ़र किया। कि बाई कहता है अंकल आपकी आंखों में क्या हुआ है? इसमें मिट्टी चली गई ना, मैं फूंक मार दूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो जिन कहता है हाँ। और यहाँ तो बाई जिन को बहुत ही क्यूट लगता है। वो कहता है तुम मेरा वेट करो, मैं अभी एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। और यहाँ पर कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है मुझे मेरा बेटा मिल चुका है, मैं उसे घर लेकर जाना चाहता हूँ, कार को लेकर आओ। कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आपको कब, कहाँ और कैसे मिला? तो जिन कॉल कट कर देता है और मिस्टर जी को कॉल करता है। कहते हैं अंकल मुझे मेरा वारिस मिल चुका है, इसके लिए नए किंडरगार्टन बनाने की और प्लेग्राउंड बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दो। और ढेर सारी शॉपिंग करने की ऑर्डर्स देता है। कहता है मेरे बच्चे ने इन 5 सालों में तो बहुत कुछ सहा है, मैं उसे सब कुछ डबल देना चाहता हूँ। अभी वहाँ पर तो सुमी आ जाती, बाई को देखती और कहती है अनजान लोगों से बातें नहीं करते। बाई कहता है पर वो अंकल तो बहुत ही अच्छे हैं, पता है मैंने बताया कि मैं तो जानवर से बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया। तो सुमी कहती है कुछ लोग ना अच्छे होते, पर चलो तुम घर चलो। तो बाई जिन को देखता है, सोचता है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तो इनसे मिल लूँगा ना। और सुमी के साथ वो तो चला जाता है। अब पीछे जिन मुड़ के देखता है कि वहाँ से तो बाई जा चुका होता है। तभी सेक्रेटरी भागते हुए आता है, कहता है बॉस आपका बेटा कहाँ पर है? अब जिन तो गुस्से में चिल्लाता है कि मेरा बेटा यहाँ से भाग चुका है, तुम सब कहाँ थे? और बाई के बालों को देता है, कहता है इसका DNA करवाओ। और फिर रात को सुमी तो घर के खर्चों की लिस्ट लेकर बैठ जाती है और बाई की सर्जरी के बारे में सोच रही होती कि तभी बाई की तबीयत तो अचानक से बहुत ही खराब हो जाती है। वो भागते बाई को तो अस्पताल लेकर जाती है, चिल्लाती डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। और अस्पताल में तो जिन भी आया होता है मिस्टर जी के साथ में। यहाँ पे नर्स कहती है कि बच्चे को क्या हुआ है, कि वो तो कैप को हटाती है। नर्स कहती ये तो शिप की ईयर्स है। और दूर से जिन तो सब कुछ देख रहा होता है पर वो नोटिस नहीं कर पाता। और मिस्टर जी की हालत तो बहुत ही खराब होती है। डॉक्टर कहता है इन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर जाना होगा। कि सेक्रेटरी कहता है टीम लीडर मिस्टर जी ना बूढ़े हो चुके इसलिए ऐसा हुआ। आपने कहा कि आपको आपका बेटा मिल चुका है तो खुशी में पागल हो गए थे, और जब कहा कि आपका बेटा खो चुका है वो तो बेहोश हो गए। आफ्टर ऑल मिस्टर जी तो 100 साल के हो चुके हैं ना। कि जिन गुस्से में कहता है तुम्हारे कहने का मतलब कि ये सब मेरी गलती है? तो सेक्रेटरी कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं जाकर डॉक्टर से बात करके आता हूँ। जिन कहता है नर्स तो कितनी अजीब बातें कर रही थी और ये सेंट तो मुझे फिर से आ रही है। वो तो सुमी के पीछे जाता है। अब डॉक्टर तो बाइक को अंदर ले लेते हैं और सुमी को बाहर वेट करने के लिए कहते हैं। कि वहाँ पर एक मैन कहता है मेरा बेटा सो चुका है और मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप इसकी केयर कर सकते हो प्लीज? तो सुमी यहाँ पर हाँ कहती है। वो मैन तो अपना बेटा देकर चला जाता है कि तभी वहाँ पर जीन आ जाता है और सुमी को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि वो सोचती ये यहाँ क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, पक्का मुझ पर अपना गुस्सा उतारने आए हैं। जी सोचता है लास्ट टाइम ये तो ओल्ड हाउस में थी और वही सेंट आ रही थी और फिर से मुझे वही सेंट यहाँ भी आ रही, कहीं उस रात ये लड़की मेरे साथ तो नहीं थी ना? उसके पास जाता कि सुमी गुस्से में कहती है मैं वार्निंग देती हूँ कि अस्पताल है और आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। कहता कल ऑफिस में तुम थी ना? वो कहती कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो जिन कहता है तुम्हारा बेटा है ना, मैं इसे देखना चाहता हूँ। और वो तो कैप को हटाता है, कहता है ये तो वो लड़का नहीं है और सोचता है मेरी स्मेल के सेंस ने मुझे गलत साबित कर दी। उसके पास जाता है सेंट को फील करने के लिए कि तभी वहाँ पर मैन आ जाता है। गुस्से में कहता है तुम यहाँ अस्पताल में लड़की को परेशान कर रहे हो, मैं पुलिस को बुला दूंगा। तभी वो बच्चा कहता है पापा आप आ गए। अब दोनों को साथ में देखकर तो जिन गलत सोच लेता है कि लगता है ये इसका पति है और ये इसका बेटा। और सुमी से कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। और चाहता है कि तभी नर्स कहती है बाई की मॉम चेकअप खत्म हो चुका है। अभी सुनते ही तो जीन जाने वाला होता है कि तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस्टर जी की तबीयत सही नहीं है। अब जीन तो चला जाता है और डॉक्टर कहते हैं आपके बेटे को तो कोई भी हेल्थ की परेशानी नहीं है।
इन अनचाहे कारणों की वजह से इसे फेवर हो चुका है। अभी सर्जरी हम तो नहीं कर सकते और मेडिसिन देने की बात करता है तो सुमी कहती सर्जरी तब कब होगी। डॉक्टर कहता है हमें उसकी प्लानिंग तो करनी होगी कि सुमी सोचती है मैं कितनी यूजलेस मॉम हूं ना, अपने बेटे की केयर भी नहीं कर सकती। तभी बाय कहता है मॉम मैं ठीक हूँ, आप मेरी वरी मत करो। और यहाँ मिस्टर जी कहते मैंने अपनी पूरी लाइफ तो वुल्फ क्लैन को दी है। तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद तो मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना है और लगता है मेरे मरने का टाइम तो आ चुका है, पर मेरी आखिरी विश तो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं अपने खानदान के वारिस को देखकर मरना चाहता हूँ। तो जीन कहता है आप ठीक हो जाकर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको उसे ज़रूर मिलवाऊंगा। फिर आगे सुमी तो बाइक को पार्क में लेकर जाती, बोलती तुम यहाँ पर क्या प्ले करना चाहते हो। तो बाइक कहता मम्मी घर चलते हैं, यहाँ पर तो बस पैसे बर्बाद होंगे। कि सुमी कहती है मैंने आज काम से तो छुट्टी ली और मैं तुम्हारे साथ में यहाँ प्ले करना चाहती हूँ, पैसों के बारे में तुम मत सोचो, मम्मी है ना। और वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर तो झैंग आ जाते और बाइक को रोक लेती है। कहते तुम कितनी बेशरम होना, 6 साल पहले बिना शादी के तुम तो माँ बन गई थी और अब तुम तो जी फैमिली के ऑनर को फंसाना चाहती हो। सुमी कहते अपनी बकवास बातें बंद करो, चाहती कि वो उसे रोक लेती। कहती ये पूरी प्रॉपर्टी तो जी फैमिली की है और मिस्टर जी ने कहा कि तुम जैसे डर्टी वुमेन के बच्चे यहाँ पर प्ले तो नहीं कर सकते और सिक्योरिटी गार्ड से उन दोनों को बाहर करने के लिए कहती है। अब समय यहाँ पर चिल्लाते कि हम दोनों यहाँ से जा सकते, मेरे बेटे को छोड़ो। कि तभी वहाँ पर तो जीना के बॉडीगार्ड्स को किक मार देता है और यहाँ पर बाई तो काफी रोता है और वो सब तो जिन को देखकर काफी डर जाते। जिन कहता है तुम मेरी कंपनी के नाम पे यहाँ पर लोगों को डराती हो। तो जैंग कहती बहुत सी लड़की बेशरम है, ये तो शादी के पहले ही माँ बन गई। कि जीन तो जैंग की एक भी नहीं सुनता और उसे वो जॉब से तो निकाल देता है। कहते इसे इंडस्ट्री से बैन कर दो। अब जैंग तो माफी मांगती रह जाती है और वो सब उसे लेकर चले जाते हैं। तभी जीन तो रिमी को देखकर सोचता है हमेशा कितनी गुस्से में रहती और देखो ने अपने बेटे से कितनी सॉफ्टली बातें कर रही है और बोलते तुम्हारे बेटे को चोट आई है क्या, मैं चेक करता हूँ। कि वो कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो जिन कहता है ऐसे बातें क्यों कर रही हो। कि सुमी सोचती इसकी ईयर्स तो गायब हो चुकी है, ये तो नॉर्मल हो चुका है। और कहते एक्चुअली मेरा बेटा ना बहुत ही शाय पर्सन है। जीन कहता है सॉरी आज जो कुछ भी हुआ। तो सुमी कहती मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए आपको, आपने आज मेरे और मेरे बेटे को बचाया। तो जीन कहता है इसका फादर कहाँ है, वो होता तो यहाँ पर ये सब ना होता ना। कि वो कहती वो काफ़ी बिजी है और वहाँ से बाइक को लेकर चली जाती है। तो सेक्रेटरी कहता है क्या बात है। जीन कहता है मैं सोच रहा हूँ अकेले उस बच्चे को बड़ा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना। सेक्रेटरी कहता है आप सुमी की बातें कर रहे हो। वो कहता नहीं मैं अपनी वुमेन की बातें कर रहा हूँ। और फिर से सुमी को तो जॉब पे हायर करने के लिए कहता है कि और यहाँ पर बाई तो सुमी को अपनी बातों से कंफर्ट कर रहा होता है। कि सुमी सोचती काश मैं बाई के पापा को खोज पाती तो आज ये सब ना होता। और फिर घर आते ही सुमी कहती तुम्हारे कान तो गायब हो चुके हैं पर तुम्हारी पूंछ तो अब तक है। पर ऐसा कैसे हुआ। कि बाई कहता है मुझे भी नहीं पता। कि तभी उसे तो जिन के घर से फोन आता है कि आपको जॉब के लिए हायर किया गया है। वो यहाँ पर तो जिन की बातों की याद करती है कि उसने तो उसकी हेल्प भी की थी और सोचती है कि मिस्टर जीन तो उतने बुरे पर्सन भी नहीं है, मैंने उन्हें उतनी बातें सुनाई फिर भी उन्होंने मुझे जॉब पर तो हायर कर लिया। लगता है कि मैंने ही उन्हें गलत समझा था। और बड़ी खुश होती कहती बाई फाइनली मुझे फिर से जॉब मिल गई है। फिर आगे सुमी तो ओल्ड हाउस पहुंच जाती है जहाँ पर वांगमा कहती पूरे घर को साफ करने में तो 5 घंटे लग जाएंगे, तुम कर लोगी ना। कि सुमी कहती हाँ मैं सारा काम कर लूंगी। और तब यहाँ पर सुमी तो बच्चों के खिलौनों को देखती है तो वांगमा बताती मिस्टर जिन को बहुत ही जल्द उनका बेटा वापस मिलने वाला है तो फिर सारे खिलौने उनके बेटे के हैं। तो सुमी सोचती है पर मैंने सुना है कि मिस्टर जिन तो सिंगल है तो बेटा कहाँ से आ गया। और वांगमा कहती रूम तो मिस्टर जिन के वाइफ का और उनके आने वाले बेटे का है। वो सब देखकर सुमी सोचती है कि मिस्टर जिन अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं ना, काश मैं भी ऐसे खिलौने अपने भाई को दे पाती। फिर वांगमो तो जिन के रूम को दिखाने लेके जाती है जहाँ पर जिन तो शावर लेकर आया होता है और वो तो जिन को देखती रह जाती है और अपनी किस को याद करती है। वांगमो से लेकर तुरंत बाहर आ जाती, कहती मुझे लगा था कि वो जॉब पे जा चुके हैं। फिर आगे सुमी तो अपना काम कर रही होती है और जिन को देखकर सोचती है इतना हैंडसम फेस, ऊपर से काइंड हार्टेड भी है, पर तो पहले से किसी और के हो चुके हैं ना, मैं भी इनके बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है डॉक्टर लू डीएनए की रिपोर्ट लेकर आ चुकी है। तो सुमी सोचती चलो इनकी गॉसिप को सुनते हैं। और वो तो बड़ी क्यूरियस होती है और जिन रिपोर्ट देखने चाहता है कि वो तो रिपोर्ट पर ही गिर जाती है और कहती बॉस आई एम सॉरी,
मैं भी रिपोर्ट को उठा के देती हूँ और नाम पढ़ती है। बाई कहती है तो मेरे बेटे का नाम है। कि तभी मैं स्लू कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। कि सेक्रेटरी कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो मिस स्लू कहती हाँ, ये मेरी पुरानी क्लासमेट है। तो सेक्रेटरी कहता है कमाल है, तुम डॉक्टर बन चुकी हो और इस सफाई का काम करती। कि जिन गुस्से में कहता है तुम्हें इसे क्या करना है। सेक्रेटरी कहता है सॉरी। कि जिन रिपोर्ट्स को लेता है। सुमी कहता है एक्चुअली मेरे बेटे का नाम भी ना बाई है। और रिपोर्ट देखकर तो जिन काफी शॉक हो जाता है कि बाई उसका बेटा नहीं है। और सुमी रिपोर्ट को देखकर सोचती है पता नहीं किसने इन्हें चीट किया है। तभी सेक्रेटरी की बातों से सुमी को पता चलता है। सोचती बेचारे अपने बेटे को भी खो बैठे हैं। मिस्टर जिन कितने ब्यूटीफुल है ना। जिन कहता पर मैंने साफ साफ देखा था। कि सुमी को देखकर उस चुप हो जाता है। सोचता है नॉर्मल लोग के सामने मुझे ऐसी बातें नहीं करनी। वो बच्चा मेरा ना से मेरी वोल्फ फैमिली का तो हो सकता है और उसे खोजने के बारे में वो तो बात करता है। वो सुनकर सुमी सोचती है मिस्टर जिन कितने काइंड हार्ट के है ना। और लू याद करती है जब उसने तो रिपोर्ट को चेंज कर दिया था जब उसे पता चला था कि बाई तो जिन का बेटा है क्योंकि वो तो जिन की वाइफ बनना चाहती है। वो रिपोर्ट्स को तो फाड़ देती है और दूसरी रिपोर्ट को ऐड कर देती है। और बाई के बारे में सारी बातों को सोचती है। कहती कि ये बच्चा मिस्टर जिन का नहीं ना, क्योंकि दोनों के बच्चे के नाम भी सेम ही थे। और वो तो सुमी के बारे में फ़ोन पर बातें करती कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता कहता है तुम किसकी बातें सुन रही हो। तो मिस लू कहती कुछ भी नहीं, मैं तो चाह रही थी कि उसे यहाँ पर तो लू पर शक होता है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है पता करो कि डीएनए की रिपोर्ट सच्ची थी कि झूठी। फिर उसे टेस्ट करवाने की वो तो बात करता है। फिर आगे सुमी तो ढेर सारे तोहफे लेकर घर आ जाती। बाई तो बहुत ही खुश होता है। कहते मॉम पर इस पे पैसे तो खर्च हुए होंगे ना। तो सुमी कहती नहीं, ये सब तुम्हारी मॉम के बॉस ने गिफ्ट में दिया है। तो बाई कहते मॉम आपके बॉस कितने अच्छे हैं ना। कि सुमी कहती पर देखो ना कितनी सैड वाली बात है कि उनका बेटा खो चुका है। तो बाई कहता है मम्मी देखो ना उन्होंने अपना बेटा खो दिया और मैंने अपना पापा खो दिया। कितना अच्छा होता ना कि वो मेरे पापा बन जाती। तो सुमी कहती तुम भी ना कैसे उल्टी सीधी बातें करती हो। कि बाई कहता है मम्मी मुझे ना उस दिन ना बहुत ही हैंडसम अंकल मिले थे, वो मेरे पापा बन जाए तो। सुमी कहती तुम भी ना अब तक उस अंकल के बारे में नहीं भूल पाए। फिर आगे सुमी बाई के साथ में अस्पताल जाती है अपने भाई से मिलने के लिए। पर उसका भाई वहाँ से तो गायब होता है। और यहाँ पर वो अपने क्लासमेट को देखकर तो बहुत ही शॉक हो जाती है। उन सबको तो लू ने भेजा होता है और वो सब तो बाकी इंसल्ट करते सुन के सुमी को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो तो उसके लगा ही देती है। अब जिन यहाँ पर बदतमीजी करने जाता है कि तभी बाई गुस्से में चिल्लाते मेरी मॉम से तुम सब दूर रहो। और यहाँ पर वो तो अपने पावर्स को यूज कर लेता है अनजाने में। और यह अस्पताल में सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने पता किया है एक छोटा सा बच्चा है जो कि बिल्कुल हमारी ही वुल्फ फैमिली का है। तभी वो सब तो बाई की चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं। सेक्रेटरी कहता है ये तो वुल्फ की आवाज़ है ना। और वो सब भागते हुए जाते हैं। जब बाई तो अपने पावर से उन सबको गिरा देता है। कि चैन कहता है तुमने एक मॉन्स्टर को पैदा किया है। अब यहाँ बाई तो पावर यूज करने से बेहोश हो जाता है और चैन तो बाई को रिसर्च ब्यूरो में देने की बात करता है। अब सुमी यहाँ पर चिल्लाती मेरे बेटे से तुम दूर रहो। कि चैन कहता है तुमने इस बेटे को जन्म दिया है, पक्का तुम्हें भी कोई ना कोई खूबियाँ तो होगी ना, इसके बॉडी को तो चेक करना होगा ही ना। और वो यहाँ पर सुमी को बहुत ही परेशान करते हैं। और यहाँ पर जिन तो पूरे अस्पताल में सुमी को खोज रहा होता है। फाइनली वो तो सुमी के रूम में आ जाता है और बाई को देखकर सोचता है इसका मतलब ये तो सुमी का बेटा है। और गुस्से में कहता है मेरे पीपल को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पर वो अपनी पावर्स को यूज करता है। कि सेक्रेटरी जिन को रोक लेता है। कहता है बॉस हम किसी की जान नहीं ले सकते। तो जिन गुस्से में कहता है तुम्हें इसके साथ में क्या करना है तुम्हें पता तो है ना। फिर आगे वो तो सुमी और बाई को लेकर घर आ जाता है और कहता है मैं तुम सबको कुछ होने नहीं दूंगा। कि सुमी कहती नींद में मेरा भाई। तो जिन कहता है मैंने उसे दूसरे अस्पताल में सेंड कर दिया है, वो ठीक है। और सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें हमारी पहचान के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने उन सबको तो मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है। जिन कहता है इतना काफ़ी तो नहीं है ना। कि सेक्रेटरी कहता है वहाँ पर तो ढेर सारे क्रिमिनल्स भी हैं ना, हम चाहे तो उन सबको मेंटल अस्पताल में ख़त्म करवा सकते हैं उनके हाथों। फिर आगे बाई को तो होश आता है। वो पानी पीने जाती है अपने सामने जिन को देखकर वो तो डर जाती है। कहती आप यहाँ क्या कर रहे हो। कि वो कहता है मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उसमें कहती सॉरी मैं डर गई थी। जिन कहता है मैं जानता तुम्हारे पास तो ढेर सारे सवाल होंगे, तुम पूछ सकती हो। उसमें कहती हाँ आपने बाई की हेल्प क्यों की। कि वो तो अपने ईयर्स को दिखाता है। उसमें कहती आप और बाई तो एक जैसे हो, दोनों के कान तो सेम टू सेम है।
तो जिन बताता है कि बाई का फादर कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एक वोल्फ है और बाई हमारी दुनिया से बिलोंग करता है, हम उसे तो नहीं खो सकते। तो सुमी शौक होती कहती मेरा बेटा पर सेफ तो है ना। तो जिन कहता है हाँ, अभी वो छोटा अपने पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी टेल और ईयर्स तुम्हें दिखाई दी है, लेकिन बड़े होने पर वो तो सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल कर सकता है। कि बाई बहुत ही खुश होती है, कहती बस इतनी सी बात है। जिन कहता क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा इंसान नहीं एक वोल्फ है। तो सुमी कहती बाई चाहे जो भी हो वो मेरा बेटा है और मेरे लिए बस यही बातें मायने रखती हैं। वो सिर्फ है ना, फिर मुझे किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अब सर्जरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये सुनकर जिन तो बहुत ही खुश होता है, कहता है तुम तो बहुत ही अच्छी माँ हो, और बाई को अपने साथ में रखने की बात करता है। तो सुमी मना करती है, तो वो कहता है, तो जिन बोलता ठीक है तुम भी बाई के साथ में मेरे घर में तो रह सकती हो, आफ्टर ऑल बाई को उसकी पार्ट्स कंट्रोल करना तो सीखना होगा। तो सुमी कहती है पर मैं तो एक लड़की हूँ और बिना रिश्ते के मैं आपके साथ में कैसे रह सकती हूँ। तो जिन कहता है बाई मेरी दुनिया से बिलोंग करता है और तुम तो बाई की माँ हो, ऑफकोर्स तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो क्योंकि मैं तुम सबका टीम लीडर हूँ। फिर आगे जिन तो घर जाता है, कहते वांगमा से रूम को रेडी करने के लिए। तो वांगमा बहुत ही खुश होती, कहती क्या आपकी वाइफ और बेटे आपको मिल चुके हैं। तभी हम मिस्टर जी आते, बातें सुनकर तो बहुत ही खुश होते हैं। अब उनकी खुशी को देखकर जिन सोचता है मिस्टर जी की तबीयत तो पहले से खराब है, अगर मेरी झूठी बातों से इन्हें खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं। और कहता है हाँ वो आपकी बहू और पोते हैं। अब मिस्टर जी तो बहुत ही खुश होते, कहते 100 साल पहले मैंने जो भी गिफ्ट तैयार किए थे ना, सारे गिफ्ट मेरी बहू के कमरे में सेंड कर दो। और जिन से पूछते हैं तो जिन कहता है आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपकी खुशी। फिर आगे सुमी और बाई तो घर आ जाते और मिस्टर जी तो सुमी को अपनी बहू और बाई को अपना पोता मान के बहुत ही खुश हो रहे होते। और सुमी को तो कुछ बातें समझ नहीं आती कि तभी वहाँ पर जीन आता है और मिस्टर जी से कहता है अंकल आप जाके आराम करो। अब उनके जाते सुमी पूछती है, तो जिन मिस्टर जी की हेल्थ के बारे में सारी बातें बताता है और माफ़ी मांगता है कि मुझे लगा था कि तुम ही मेरी पार्टनर हो, इसलिए मैंने वो सब किया था। तो सुमी कहती कोई बात नहीं। और मिस्टर जी की हेल्थ के लिए सुमी तो जिन के साथ में झूठा नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर लू को मालूम होता है कि उसके क्लासमेट तो सुमी का खेल खत्म ही नहीं कर पाए। वो तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती सब तो किसी काम के नहीं है, सुमी को तो मुझे खत्म करना होगा। और फिर रूम में तो सुमी काफी शॉक होती, कहती इतना बड़ा कमरा बस हम दोनों के लिए। तो जिन कहते कमरा तुम्हारा है और सामने वाला कमरा तो बाई का है। अब बाई तो बहुत ही खुश होता है कि वांगमा बताती कि मिस्टर जीन ने तो ढेर सारी शॉपिंग की है। तो सुमी कहती धीरे से मिस्टर जीन हमें तो बस मिस्टर जी के सामने नाटक करना है ना, तो इतना खर्चा करने की क्या ही जरूरत है। तो जिन कहता सुमी तुम आज से वोल्फ क्लैन की हो और हमारे पास तो पैसों की कमी नहीं है, जितने चाहे उतने पैसे हम खर्च कर सकते हैं। तो बाई कहता मॉम मैं तो प्रिंस बन चुका हूँ ना। वांगमा कहती आप तो पहले से लिटिल प्रिंस हो। और यहाँ पर जिन तो ऑर्डर देता है सुमी के लिए तो ढेर सारे प्रॉपर्टीज के पेपर, गाड़ियाँ की चाबी और महंगे ज्वेलरी साँच आती है। तो सुमी मना करती है, पर जिन तो यहाँ पर देने की जिद करता है। फिर आगे वो दोनों तो सुमी का वेट कर रहे होते, बाई को स्कूल जाना होता है। अब सुमी तो ब्यूटीफुल से ड्रेस में आती है और कहती मैं अजीब दिखाई दे रही हूँ ना। जिन तो देखता ही रह जाता है, कहता नहीं तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो। तो भाई कहता है माँ जल्दी करो हम लेट हो जाएंगे। वो कहती हाँ चलो कि तभी उसका तो पैर मुड़ जाता है और वो तो जिन की बाहों में आ जाती है। तब यहाँ पर मिस्टर जी आ जाते, कहते भाई मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ना बिजी हैं बातें करने में। अब भाई यहाँ पर तो काफी हंसता है कि सुमी कहती तुम ना ग्रैंडपा जी को परेशान मत करना ठीक है। अब यहाँ पर सुमी तो काफी शाय फील करती, कहती मिस्टर जीन थैंक यू कि वो तो सुमी को कंपनी ड्रॉप करने की बात करता है, पर सुमी तो इलेक्ट्रिक बाइक से जाने की बात करती है। और ऑफिस में सेक्रेटरी सोचता है बॉस को तो मिस सुमी से प्यार हो ही चुका है। मुझे भी लगता है कि मिस्टर बाई तो मिस सुमी के और मिस्टर जीन के ही बेटे हैं। और डीएनए की रिपोर्ट के आने का मुझे पहले वेट तो करना होगा। और यह टेस्ट के बारे में वो तो जीन को नहीं बताता। और फिर ऑफिस में तो सुमी अपना क्लीनिंग का काम करने आ जाती कि उसके एम्प्लॉयर तो यहाँ पर सुमी की इंसल्ट करते। सुमी कहती क्या बात है, क्यों कहते हमें तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में सारी बातें पता है कि तुम तो कॉलेज टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी ना। अब ये सारी न्यूज़ तो लू नहीं फैलाई होती ऑनलाइन। और सुमी की ऑनलाइन तो फेक मैन के साथ में फोटोज होती है। सुमी कहती सारी बातें तो झूठ है कि वह कहते तुम तुम्हारे साथ में काम करने के काबिल नहीं हो। और फिर वही उन सब का सुमी को परेशान करना, वॉशरूम में ले जाकर उसे लॉक कर देना
लेकिन सुमी भी यहाँ पर उन्हें तो धक्का मार देती है और वहाँ से भागने चाहती कि एम्प्लॉय तो सुमी को पकड़ लेते हैं और एम्प्लॉय तो सुमी के बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं कि वो तो बड़ी गुस्सा हो जाती और एम्प्लॉय के वो तो लगा देती है। अब लुक के ऑर्डर के हिसाब से वो सब तो सुमी की फोटो क्लिक करने की बात करते हैं। कहते हैं इसके कपड़े उतारो कि तभी वहाँ पर तो जीन आ जाता है। अब सब तो झूठ कहते कि हमने कुछ नहीं किया, सुमी ने स्टार्टिंग की थी कि जीन तो सुमी को अपने कोट से कवर करता है और कहता है मैं तुम सबको जॉब से निकालता हूँ और सेक्रेटरी से कहता है सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। सुमी को गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर जाता है और फिर जिन के ऑफिस में जिन कहता है तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हें यहाँ पर अब से क्लीनिंग की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमी कहती पर मैंने अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं की है, मुझे कोई और जॉब तो मिल भी नहीं सकती ना और मैं आप पे डिपेंड होना नहीं चाहती। तो जिन कहता है मैंने सुना कि तुम्हारी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो क्या तुम पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करना चाहोगी। तो मैं कहती पर काफ़ी लेट हो चुका है। तो जिन कहता है बिल्कुल नहीं, भाई के लिए तुमने तो बहुत ही सेक्रीफाइस किए हैं पर अब तुम्हारी बारी है ना, तुम खुद के लिए इतना तो कर ही सकती हो और उसे पढ़ाई करने के लिए वो तो मोटिवेट करता है। अब ये सुनकर सुमी कहती मिस्टर जिन एक सवाल पूछूं, आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। बस भाई की वजह से ना। कि जिन यहाँ पर तो चुप हो जाता है। तभी सुमी को तो बैक स्कूल से फ़ोन आ जाता है। स्कूल में जाते उसे पता चलता है कि बाई की तो किसी बच्चे के साथ में लड़ाई हुई है। बाई कहता है उसने पहले स्टार्टिंग की थी, आई एम सॉरी। तो वो कहती कोई बात नहीं, सारी बातें ठीक हो जाएगी। तो जिन गुस्से में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। कि टीचर कहती बाई तो अपने कपड़े के बारे में सबको बता रहा था, तो बच्चे ने कहा कि बाई के सारे कपड़े तो फेक है और स्टूडेंट ने बाई को धक्का मारा कि बाई ने भी उसे धक्का मार दिया। तो सुमी कहती वो बच्चा ठीक तो है ना। तो टीचर कहती हाँ वो ठीक है, पर उसके पेरेंट्स तो बहुत ही तमाशा कर रहे हैं। कि तभी वहाँ पर उस बेटे का पेरेंट्स आ जाता है और सुमी की इंसल्ट करता है, मैंने सुना है कि बच्चा तो इनलीगल है ना और तुम तो शादी के पहले ही माँ बन गई थी। अब टीचर तो स्टूडेंट के पेरेंट्स को बातें सुनाती, कहती तमीज़ से बातें करो। कि वो कहता है मैं तो जिन ग्रुप का मैनेजर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। कि जिन यहाँ पर तो सेक्रेटरी को कॉल करता है और लोग कुछ टाइम बाद उस मैन की तो जॉब ही चली जाती। उसे पता चलता है कि उसने जिससे पंगा लिया है वो तो जीन है, उसका ही बॉस। और वो तो माफ़ी मांगता रह जाता है कि जीन उसे धक्का मारता है, कहता है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरे कंपनी को और बाई को लेकर तो चला जाता है। फिर रात को सुमी कहती है आप मेरी और बाई की इतनी हेल्प करते हो, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। तो जिन कहता है मैं चाहता कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरी करो। तो सुमी कहती पर मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती, आपके बहुत ही एहसान है। तो जिन कहता है सुमी को पकड़ते हुए तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया है। सुमी कहती आपने बताया नहीं कि आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। अब वो तो नजरों को चुरा लेता है, कहता है सब तो मैं बाई की वजह से करता हूँ। अब सुमी उदास होती है कि वो तो सुमी के फेस को पकड़ता है और कहता है पर मैं तुम्हें भी जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो तुम्हें जानने का, मैं तुम्हारी लाइफ टाइम तक केयर करना चाहता हूँ। इनडायरेक्टली वो तो सुमी को प्रपोज ही कर देता है, कहता तुम हैप्पीनेस को डिजर्व करती हो। तो सुमी कहते ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी और जाते वो तो रुक जाती है और यहाँ पर वो तो जिन को किस करती है। ये तभी जिन तो सुमी के हाथों को पकड़ लेता है और इसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। अब आगे ऑफिस में तो जिन सुमी की किस को लेकर पढ़ाई खुश हो रहा होता है और तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आ जाता है और यहाँ पर जिन को तो चिढ़ाता है, कहता डीएनए की रिपोर्ट तो आ चुकी और मुझे तो मिस सुमी के बेटे के पापा के बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब सुनकर तो जिन काफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम श्योर हो। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आप खुद ही डीएनए की रिपोर्ट को क्यों नहीं देख लेते। अब जिन तो रिपोर्ट को लेता है कि रुक जाता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आप रुक क्यों गए, आपको डर है ना कि मिस सुमी अपने बेटे के फादर के बारे में जानने के बाद आपके साथ नहीं रहेंगी या फिर आप मिस सुमी को खो दोगे। तो गुस्से में कहता है गेट आउट। अब सेक्रेटरी चाहता है कि जिन उसे रोक लेता है, कहता है मैं खुद सुमी को सारी बातें बताऊंगा ठीक है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी मर्जी। और यहाँ पर जिन तो बहुत ही जेलस होता है। फिर आगे सुमी तो अपने कॉलेज के बारे में जानने के लिए अपने सीनियर से मिलने जाती जो कि प्रोफेसर बन चुका होता है और तो सुमी की बहुत ही तारीफें करता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और तुमने अकेले कितना सफ़र किया है ना, तुम तो सिंगल मॉम हो। कि बाई स्माइल देती, कहती ऐसी बात नहीं है, बाई की क्यूटनेस को देख कर ना मैं अपने सारे पेन को भूल जाती हूँ। तो सिंदर सुमी के सिर को टच करता है, कहता है तुम कितनी चेयरफुल हो ना। और सब दूर से तो जिन देखकर काफी जेलस हो रहा होता है।
और तभी सुमी तो जिन के कार को देखती, फिर घर पे सुमी कहती मैंने आपकी कार को आज देखा था। जिन गुस्से में कहता है तो क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सुमी कहती नहीं तो। वो सोचता है वो मैन कौन था, मुझे बता नहीं सकती। सुमी कहती कौन सी बात है, कि जिन कहता है कुछ नहीं और वहाँ से जेलसी में चला जाता है। तो सुमी कहती अब इन्हें क्या हो गया। और फिर रूम में तो जिन याद करते कि उसने तो डीएनए की रिपोर्ट को देखा ही नहीं और सोचता है मैं सुमी को किसी और मैन के साथ में देखकर इतना जेलस फील क्यों कर रहा था, कि तभी उसकी तबीयत तो यहाँ पे खराब होने लगती है। और वो तो सुमी के रूम पहुँच जाता है। सुमी कहती आपको तो बुखार है। वो तो सुमी के हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं ना, और तुम्हारी सेंट कितनी जानी पहचानी है। तुम वही पर्सन हो ना। कि सुमी कहती क्या बात थी, कि वो तो सुमी के साथ में बेड पर ही गिर जाता है। सुमी कहती मिस्टर जीन होश में आओ, कि यहाँ पर वो तो सुमी को किस करना स्टार्ट ही कर देता है। सुमी कहती आप ये क्या कर रहे हो, और यहाँ पर जीन तो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुमी कहती मुझे बताओ कल रात को मिस्टर जीन मेरे रूम में क्यों आए थे। वो तो बड़ी गुस्सा होती कि सेक्रेटरी कहता है आप तो वुल्फ की ब्लड लाइन के बारे में नहीं जानती ना। सुमी कहती मुझे सारी बातें बताओ। कि सेक्रेटरी शौर्य में कहता है मिस्टर जीन का उनके पार्टनर से मिलने के टाइम आ चुका है, अब आप समझ ही जाओ। उस टाइम वो जो भी करते हैं उन्हें याद ही नहीं होता। हम सोचते हैं अच्छा उस दिन ऑफिस में जो भी हुआ था उसकी वजह ये थी कि सेक्रेटरी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उन्हें 6 साल पहले मिल गई थी, उनकी जान बच गई। अब सुमी काफी शॉक होती, कहती आपके कहने का मतलब, और सोचती इसका मतलब जो जीन मुझे कह रहा था उसे मेरी सेंट काफी फैमिलियर लगती है, और वो 6 साल पहले जंगल की सारी बातें। जीन ही बाई के बायोलॉजिकल फादर है, पर डीएनए की रिपोर्ट कैसे झूठी आ सकती है। और सेक्रेटरी सोचता है कि बॉस ने मैम को सारी बातें नहीं बताई। फिर आगे सुमी तो जीन को और बाई को खाना सर्व करती, और दोनों तो बिल्कुल एक जैसी खाना खाते, सेम टू सेम आदतें कि वो सोचती हैं। तो सुमी सोचती मैंने पहले बातें नोटिस क्यों नहीं की, और कहती है जीन से कल रात को जो हुआ। तो जीन कहते सॉरी कल रात को मैंने तुम्हें डांटा था ना। उसे रात की बातें तो याद ही नहीं होती। सुमी को तो डाउट होता है। वो तो जीन और बाई के स्पून को ले लेती है और फिर से डीएनए करवाने की बात करती है। और तभी यहाँ पर जीन आता है, कहते तुम्हें अपने कॉलेज वापस नहीं जाना क्या, उसे ड्रॉप करने की बात करता है। फिर आगे सुमी तो अपने कॉलेज पहुँच जाती है, जहाँ पर वो तो अपने पुराने टीचर से मिलती है और बात करने जाती है। वो तो बहुत ही खुश होते सुमी को देखकर, कि तभी लू तो सुमी की इंसल्ट करती, कहती ये तो मिस्टर जिन की वजह से इस कॉलेज में आ पाई है। मिस्टर जिन ने इसके नाम से तो कॉलेज को बिल्डिंग्स डोनेट की हैं। शिकायत करती है कि सुमी को तो बस रिच मैन को फंसाना आता है। तो टीचर कहते सुमी ये सब कैसी बातें हो रही है। सुमी कहती टीचर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी को नहीं फंसाया था। कि तभी वहाँ पर तो जिन की बहन आ जाती, कहती है लू की सारी बातें सच है। और यहाँ पर ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने कल रात को क्या किया था। तो जिन कहता है मुझे सारी बातें याद है। वो सुमी को फ़ोन करने चाहता है माफ़ी मांगने के लिए। कि तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या आपने डीएनए की रिपोर्ट को नहीं देखा। मैं सुमी की बातों से मैं तो समझ गया था। कि वो तो यहाँ पर रुक जाता है, कहता है मैंने नहीं देखा। उस मैन ने तो 6 साल पहले अपनी बीवी और बच्चे को अकेला ही छोड़ दिया। वो तो वैसे भी एक नंबर का फूल है, तो कुछ टाइम वो और वेट कर लेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सेक्रेटरी कहता है हाँ बॉस वो वेट करना डिजर्व तो करता है। कि तभी जिन को कॉल आ जाता है। और यहाँ कॉलेज में तो सुमी गुस्से में कहती मिस्टर जिन तो बस मेरे दोस्त हैं, और भले ही आप जिन की कज़न हो तो भी आप मेरे और जिन के बीच में नहीं बोल सकती। अब यहाँ तो वही ढेर सारी विलन वाली बातें करती है, कि तुम तो पैसे के लिए मेरे भाई को फंसाना चाहती हो। कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। कज़न गुस्से में कहती तुम्हारी पार्टनर है ना, कि तुम्हारी बाहर वाली। कि जिन गुस्से में कहता है अपनी बकवास बातें करना तुम पहले बंद करो। मैंने तुम्हें अपनी कज़न की पोजीशन दी है, और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता है मेरा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। उसे काफ़ी डांटता है। तो लू कहती है मिस्टर जीन आपकी बहन तो आपका भलाई चाहती, और वैसे भी सुमी आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं है। कि जिन गुस्से में कहता है तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। सुमी कोई बाहर वाली नहीं है, ये मेरी वुमेन है और मेरी होने वाली वाइफ। अब उसे लेकर वो तो चला जाता है। कार में तो जिन सुमी को कंफर्ट करता है, कहता है उन सब की बातों पर तुम ध्यान मत दो। फिर आके सुमी तो अस्पताल पहुंच जाती है डीएनए करवाने के लिए, और कहती है कुछ टाइम बाद तो रिपोर्ट आ ही जाएगी। कि तभी उसकी तो किडनैपिंग हो जाती है, क्योंकि इसके बिना चाइनीज ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर घर पर भाई कहता है पापा मम्मी अब तक घर तो नहीं आई, उन्हें गए हुए तो घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पर जीन तो बहुत ही परेशान हो जाता है, और ये किडनैपिंग तो करवाई होती है लू ने,
और जिन के कज़न ने, जो कि सुमी को लू को देकर तो चली जाती है। और यह लू तो काफ़ी गुस्सा होती, सारी सच्चाई बताती है कि तुम तो जिन की वाइफ बनना चाहती हो ना, पर ऐसा नहीं होने वाला। तो सुमी कहती, इसका मतलब कि तुमने डीएनए की रिपोर्ट को चेंज किया था ना, और मिस्टर जिन मेरे बेटे के बायोलॉजिकल फादर है। अब लू यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती, बोलती मैं तुम्हारे गेम को आज खत्म कर ही दूंगी। कि तभी वहाँ पर सुमी को बचाने जिन आ जाता है। आते हो तो लू के इंजेक्शन को रोक लेता है। मैं कहता है तुम्हें इसकी प्राइस तो पे करनी होगी, और सुमी को वो तो लेकर जाता है और लू से कहता है अगर सुमी को कुछ भी हुआ ना तो फिर तुम जीने के बारे में भूल ही जाना। और फिर घर पर वो तो बड़ा परेशान होता है। सुमी कहती मैं ठीक हूँ, आपने मुझे ना बहुत ही टाइट पकड़ा है। कि जीन कहता है मैं बहुत ही डर गया था। कि सुमी कहती कमाल है, जीन ग्रुप के ऑनर डर गए थे, जो कि वोल्फ क्लैन के तो किंग है। जीन कहता है मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कितनी रूडली बातें की थी। तो सुमी कहती तो आपको रिग्रेट हो रहा है। तो जीन कहता हाँ मुझे रिग्रेट है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। तो सुमी कहती अभी उतना लेट तो नहीं हुआ है। कि जीन उसे पकड़ लेता है। कि तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आपसे मिलने तो लू फैमिली के लोग और आपके कज़न के फादर आए हैं। अब यह सब तो जीन को ग्रीट करते हैं, और यहाँ पर लू भी तो वो फैमिली से बिलोंग करती है। और वो सब तो आरोप लगाते हैं जीन पर कि लू और जिन की कज़न ने सारी बातें बताई है कि जीन तो वो फैमिली को धोखा दे रहा है। भाई उसका बायोलॉजिकल बेटा तो है ही नहीं। अब मिस्टर जी तो काफ़ी शॉक हो जाते हो। सब तो जिन को ढेर सारी बातें सुनाते हैं और कहते जिन वोल्फ फैमिली का किंग तो नहीं बन सकता। कि तभी वहाँ पर सुमी आ जाती है, और तभी वांगमा तो डीएनए की रिपोर्ट लेकर आ जाती है। और सुमी उसे तो जिन को देखती है और कहती है इस ओपन करने के बाद तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और रिपोर्ट देखकर तो जिन बहुत ही खुश होता है, कहता है भाई मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। तो सेक्रेटरी कहता हाँ बस मैंने तो आपको पहले डीएनए की रिपोर्ट दी थी ना, पर आपने देखी नहीं, सारी गलती मेरी है। और सुमी बताती है कि लू ने तो डीएनए की रिपोर्ट को चेंज कर दिया था। यहाँ पर जीन तो लू और उसके कज़न के बारे में सारी बातें बताता है। कहता है मैं दोनों को वोल्फ फैमिली से बाहर करता हूँ। और वो सब तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। और फिर आगे तो सुमी कहती आपको तो बहुत ही बुखार है, आपको आराम करना चाहिए। तो जीन कहता है नहीं, आज की फैमिली पार्टी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और भाई मेरा बेटा। तो सुमी कहती आप मुझे प्रपोज करना चाहते हो ना। जीन कहता है हाँ। कि वो उसे किस करती, कहती मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। ये जिन भी यहाँ पर तो सुमी को किस करता है। कि तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आई एम सॉरी, पर सब तो आपका वेट कर रहे हैं। वो सब तो पार्टी में चले जाते हैं। फिर आगे जहाँ भाई कहते हैं मम्मी पापा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तो सुमी कहते ध्यान से किसी को परेशान मत करना। और जिन कहता है भाई तुम फिर से ग्रैंडपा जी के साथ मिलके किंडर गार्डन की जगह अम्यूजमेंट पार्क घूमने नहीं जाओगे, समझे तुम। मिस्टर जी तो यहाँ पर हंसते हैं। भाई कहते हैं हाँ मैं समझ गया, और दोनों चले जाते हैं। और तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आप कितने दिनों से तो बस छुट्टी पर है, बताइए आप ऑफिस वापस कब जाओगे। शादी की तैयारी भी तो हो चुकी है ना। तो जिन कहता है मेरे भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ में आराम करना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है आपकी छुट्टी को तो 1 महीना हो चुका है ना। मैम प्लीज़ आप बॉस को समझाइए, कंपनी इनका वेट कर रही है। तो सुमी जिन को डांटती है कि आपको काम पर तो जाना होगा ना, कि आप कंपनी को बैंकरप्ट करना चाहते हो। तभी जिन तो सुमी को उठा लेता है। वो कहती है क्या कर रहे हो। तो जिन कहता है मेरे हॉलिडे इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। और सुमी को रूम में लेकर जाता है। कि सुमी कहती ध्यान से, कल रात को तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया था। तो जिन कहते वाइफ इस बार ना मैं काफ़ी जेंटल रहूँगा। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। तो फिर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।